हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे आसियान के बारे में, एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका पूरा नाम है जो है वह दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। दक्षिणी पूर्वी जो है वह एशियाई राष्ट्र संघ जो है इसका पूरा नाम है। या हम ये बोल सकते हैं कि यह दक्षिण पूर्व के जो एशियाई देश है उनका जो है वह क्या है, संगठन है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का जो है वह क्या है, एक संगठन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना क्यों की गई है? इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इसलिए की गई है कि जो एशिया और जो प्रशांत महासागर के जो कॉलोनिकल जो है वह राष्ट्र है, जो उपनिवेशक जो है वह कंट्री है, उनके बीच में जो है वह तनाव को रोकने के लिए या उनके बीच में जो है वह सामाजिक और राजनीतिक जो है वह स्थिरता को जो है वह बढ़ावा देने के लिए इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। और इस इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो है वह मोटो क्या है, वन विजन वन आइडेंटिफाई एंड वन कम्युनिटी। इसका मोटो है वन विजन वन आइडेंटिफाई एंड वन कम्युनिटी। इसका आदर्श वाक्य, आसियान का जो है वह आदर्श वाक्य, इसका जो है वह मोटो आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य है वन विजन वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। ये इसका जो है वह एक मोटो है। और 8 अगस्त को जो है वह आसियान दिवस के रूप में जो है वह मनाया जाता है। 8 अगस्त को आसियान डे दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आसियान का जो है वह सेक्रेटरीट है वो इंडोनेशिया की राजधानी जो है वह जकार्ता में स्थित है। आसियान का सचिवालय, आसियान सचिवालय सेक्रेटरीट कहाँ है इसका? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर जो है वह इसका सेक्रेटरीट का जो है वह ऑफिस है। क्लियर? अब इसके अंदर जो है वह सदस्य राष्ट्र जो है वह कितने हैं? इसके अंदर सदस्य राष्ट्रों की संख्या जो है वह 10 है। 10 इसके जो है वह सदस्य राष्ट्र है। इसके सदस्य राष्ट्रों के नाम, फर्स्ट है इसके अंदर जो है वह इंडोनेशिया। सेकंड इसके अंदर है मलेशिया। थर्ड है फिलीपींस। ठीक है। फोर्थ है सिंगापुर। फिफ्थ थाईलैंड। सिक्स्थ ब्रुनई। सेवंथ है वियतनाम। एट्थ लाओस भी इसके अंदर जो है इंक्लूड है। नाइन्थ है म्यांमार। 10 है कंबोडिया। तो 10 जो है वह कैपिटल जो है वह इसके अंदर जो है वह राजधानी इसके अंदर जो है वह इंक्लूड की गई है। ठीक है। टेन कंट्रीज जो है वह इसके अंदर जो है वह इंक्लूड है इस आसियान ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत।
अब इस आसियान जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी उत्पत्ति हुई है बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। जो भी ये कंट्री है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस है, इन कंट्रियों के जो है वह जो संस्थापक है उनके सिग्नेचर करने के साथ ही जो है वह आसियान की जो है वह उत्पत्ति हुई है। हम कह सकते हैं कि आसियान के जो संस्थापक राष्ट्र है वो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। इनके संस्थापक जो है वह कंट्री आसियान की संस्थापक देश कौन कौन से हैं? आसियान के संस्थापक जो है वह राष्ट्र जो है वह इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और कौन सा है? थाईलैंड। ये इनके जो है वह संस्थापक देश है और बाकी सारे जो देश है वो अलग अलग जो है वह ईयर के अंदर इसके अंदर जो है वह ऐड हुई है। जैसे 1990 के दशक में जो है वह 1975 में वियतनाम युद्ध के अंत तक, वर्ष जो है वह 1991 में शीत युद्ध के बाद में जो है वह इसकी सदस्यता जो है वह दुगनी हुई है। 1975 में वियतनाम का जो है वह युद्ध हुआ, उसके बाद में शीत युद्ध के जो है वह बाद में बदलती हुई परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है वह इसकी सदस्यता, इसकी मेंबरशिप जो है वह दुगनी होती रही है। तो स्टार्टिंग की जो है वह ये 5 कंट्रियाँ हैं, फिर बाद में और जो है वह कंट्री इसके अंदर ऐड हुई है। फॉर एग्जाम्पल जो है वह ब्रुनई इसके अंदर जो है वह ऐड हुआ है। ब्रुनई इसके अंदर जो है वह ऐड हुआ है 1984 को। वियतनाम इसके अंदर जो है वह ऐड हुआ है 1995 को। और लाओस और म्यांमार इसके अंदर ऐड हुआ है 1997 को जो है वह ऐड हुआ है। देन उसके बाद में ऐड हुआ है कंबोडिया भी इसके अंदर जो है वह 1999 को 1999 को जो है वह ये इंक्लूड हुआ है। इस प्रकार से जो है वह अलग अलग ईयर के अंदर जो है वह ये कंट्रीज जो है वह ऐड हुए हैं। हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन विश्व के अंदर जो है वह बनी है, उन ऑर्गेनाइजेशन को जो है वह 2 भागों के अंदर जो है वह डिवाइड किया जा सकता है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है वह 2 तरह की जो है वह ऑर्गेनाइजेशन जो है वह विश्व के अंदर जो है वह बनी है, जिनको 2 भागों में जो है वह डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है सैनिक जो है वह संधियाँ, सैनिक जो है वह संगठन या सैनिक जो है वह ट्रिटी, जैसे कि है ना नाटो है। आप सबको पता है कि शीत युद्ध में जो है वह नाटो है, सेंटो है, सोवियत संघ का जो है वह वार्सा पैक्ट है, इनका जो है वह निर्माण हुआ है। वार्सा पैक्ट और सीटो है, इन सब का जो है वह निर्माण हुआ है। इन जो है वह सैनिक जो है वह संगठन या हम बोल सकते हैं सैनिक जो है वह संगठनों का निर्माण जो हुआ है, सैनिक संधियों का निर्माण हुआ है। और दूसरी ओर जो है वह ऐसे जो है वह ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ जिनका मेन मोटो क्या होता है, जिनका उद्देश्य जो है वह क्या है, जिनका उद्देश्य है आर्थिक विकास, है ना, इकोनॉमिक तरीके से जो है वो अपनी कंट्रीज को जो है वह डेवलप करना, आर्थिक विकास। उसके अलावा जो है वह आर्थिक विकास है, राजनीतिक और सामाजिक जो है वह विकास है, और उससे रिलेटेड है ना वैज्ञानिक है, जन कल्याण के कार्यों को करना। तो इन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है कि सामाजिक कल्याण करना है, राजनीतिक कल्याण करना है और वैज्ञानिक जो है वह प्रोग्रेस जो है वह करनी है, इकोनॉमिक तरीके से अपने राष्ट्र को ऊपर उठाना है। तो ऐसे संगठनों में प्रमुख नाम लिया जाता है किसका? शार्क का।
देन आसियान, आसियान का, और जो है वह ऐसे संगठनों में अरब लीग का भी नाम जो है वह प्रमुख रूप से जो है वह लिया जाता है। सार्क और आसियान जो है वह एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का एक अनूठा जो है वह प्रयास है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब आसियान के जो है वह सदस्य देशों की संख्या जो है वह कितनी हो गई है, 10 जो है वह हो गई है। आसियान के जो है वह सदस्य संख्याओं की जो है वह संख्या जो है वह कितनी हो गई है, 10 जो है वह हो गई है। आसियान के अंदर जो है वह इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया को जो है वह इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो है वह आसियान के अंदर जो है वह भारत को भी जो है वह अपना एक आंशिक सहयोगी जो है वह बना लिया गया है। आंशिक सहयोगी जो है वह भारत को बनाया गया है। इसके अलावा जो है वह भारत को 24 जुलाई 1996 के अंदर 24 जुलाई 1996 के अंदर भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया है। पूर्ण संवाद सहभागी मतलब वो अपनी बात जो है वह रख जो है वह सकता है। पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया है। सहभागी बना लिया गया है। वर्तमान में जो है वह भारत है, चीन है, जापान है, दक्षिणी कोरिया है, इसके जो है वह हिस्सेदार है, इसके शिखर स्तर के जो है वह हिस्सेदार है। इसके अलावा जो है वह भारत और चीन के अतिरिक्त जो है वह यूरोपीय यूनियन है, जापान आसियान के भी जो है वह पूर्ण जो है वह साझेदार है। आसियान के अब देखेंगे हम प्रमुख जो है वह ऑब्जेक्टिव्स जो है वह क्या है। आसियान के जो सदस्य राष्ट्र है उनमें जो है वह भाषा, धर्म, खान पान, रहने वाले अलग अलग जो है वह लोग जो है वह निवास करते हैं, संस्कृति वाले अलग अलग लोग निवास करते हैं। उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो है वह वैल्यूज़ के अंदर बहुत ही जो है वह भिन्नता पाई जाती है। इसलिए इन जैव राष्ट्रों के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो क्या है, एक तो है जनसंख्या विस्फोट, यानी कि जो है वो पॉपुलेशन जो है वह इनका जो है वह मेन मुद्दा है। जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट इनका मेन मुद्दा है। इसके अलावा निर्धनता, पॉवर्टी भी जो है वह इनका जो है वह प्रमुख जो है वह मुद्दा है। निर्धनता, आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण, ये भी इनका मेन मुद्दा है। असुरक्षा है। इन सभी जो है समस्याओं के से निपटने के लिए इन कंट्रीज़ ने जो है रीजनल कॉपरेशन के मार्ग पर चलने के लिए ये सारी कंट्री जो है विवश हुई है। इनका मेन उद्देश्य यही है कि सदस्य राष्ट्रों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक हर क्षेत्रों में जो है परस्पर जो है समझौता करना और सामूहिक जो है सहयोग के द्वारा अपनी जो है समस्याओं के हल को जो है ढूंढना। इसके निर्माण के समय में, आसियान के निर्माण के समय में घोषणा को जो है वह स्पष्ट रूप से जो है वह लिखा गया है, यानी कि इसकी जो घोषणा है, डिक्लेरेशन है, वो क्या गया है, लिखा गया है। और इसका जो है वह मोटो भी यही है कि है ना, वन जो है वह विज़न होना चाहिए इन सारी कंट्रीज़ का। इस आधार पर इनका मोटो भी यही है, वन विज़न, वन आइडेंटिफाई एंड वन जो है वह कम्युनिटी। ये इनका जो है वह मेन मोटो जो है वह है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं अब आसियान की जो है वो उत्पत्ति कैसे हुई है। आसियान की उत्पत्ति, उसका ओरिजिन जो है वह कहाँ से हुआ है। आसियान की उत्पत्ति, आसियान की उत्पत्ति हुई है 1967 में। आसियान घोषणा पत्र, जिसको बैंकॉक घोषणा पत्र भी कहा जाता है, घोषणा पत्र, जिसको बैंकॉक घोषणा पत्र भी जो है वह कहा जाता है। इस पर जो है वह सारे संस्थापक राष्ट्रों ने सिग्नेचर किए हैं।
पर संस्थापक जो फाउंडर कंट्री है 5 संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करके जो है इसकी स्थापना हुई है आसियान की। ठीक है, इसके अलावा 1995 के अंदर दक्षिणी पूर्वी एशिया को परमाणु मुक्त जैव एरिया बनाने के लिए कि न्यूक्लियर पावर का कोई भी यूज़ नहीं करेगा, इसके लिए भी जैव मेंबर्स ने जैव एक समझौते पर, एक ट्रीटी पर जैव सिग्नेचर किए हैं। तो न्यूक्लियर पावर का यूज़ नहीं करने के लिए 1995 के अंदर जैव एक ट्रीटी जैव की गई है। 1995 के अंदर जैव ट्रीटी की गई है। 1995 के अंदर परमाणु मुक्त संधि पर जैव सिग्नेचर किए गए हैं सभी जैव राष्ट्रों के द्वारा। इसके अलावा आसियान जैव चार्टर भी लागू किया गया है जो कानूनी रूप से जैव बाध्यकारी समझौता है। 2008 के अंदर आसियान का चार्टर लागू किया गया है जिसके अंदर आसियान ऑर्गेनाइजेशन जो है वह क्या काम करेगी, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, आसियान चार्टर लागू किया गया है। ठीक है, हमने बात की थी कि आसियान का जो है सेक्रेटरीट जो है वो कहाँ पर है, जकार्ता के अंदर है, इंडोनेशिया के अंदर, जकार्ता के अंदर। ठीक है, और इनका अध्यक्ष जो है वह महासचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, और सेक्रेटरी का वर्ष जो है वह शार्क की तरह ही हर जो है वह कंट्रीज़ के पास जो है वह 2 वर्ष के लिए आता है। 2 वर्ष के लिए हर कंट्री जो है वह, हर कंट्री का जो अध्यक्ष होता है वह महासचिव के पद पर जो है वह नियुक्त होता है। आसियान में भी समिट कॉन्फ्रेंस जो है वह हुई है, शार्क की भांति जो है वह यहाँ पर भी शिखर सम्मेलनों का जो है वह आयोजन जो है वह किया जाता है। लेकिन जो है वह आसियान के जो शिखर सम्मेलन है वो सार्क की तरह जो है वह ज़्यादा नहीं हुए हैं। आसियान के शिखर सम्मेलन, समिट कॉन्फ्रेंस, आसियान शिखर सम्मेलन, समिट कॉन्फ्रेंस, पहला जो है वह शिखर सम्मेलन, फर्स्ट जो है वह शिखर सम्मेलन आसियान का कब हुआ है, 1976 में हुआ है। और 1976 में जो है वह कहाँ पर हुआ है, बाली के अंदर जो है वह आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ है। इंडोनेशिया की जो है वह बाली के अंदर जो है वह शिखर सम्मेलन हुआ है। उसके बाद में दूसरा शिखर सम्मेलन 1-1 साल के बाद में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, 77 में हुआ। तीसरा जो है वह वापस थोड़ा सा गैप हुआ 1987 में, क्योंकि इसके शिखर सम्मेलन जो है वह शार्क की तरह ज़्यादा नहीं हुए हैं। फिर बाद में हुआ है इसका 1990 जो है वह 2 के अंदर हुआ। फिर बाद में जो है वह 1990 जो है वह 5 में हुआ। ये हुआ बैंकॉक के जो है वह अंदर जो हुआ है, 1995 का जो है वह बैंकॉक के अंदर हुआ है। फिर 2001 में हुआ है, 2003 में हुआ है, 2004 के अंदर जो है वह शिखर सम्मेलन जो है वह इनके आयोजित किए गए हैं। 2004 के अंदर जो है वह एशियान का जो है वह शिखर सम्मेलन वियतनाम, लाओस में जो है वह संपन्न हुआ। लाओस में जो है वह यह सम्मेलन, यह कॉन्फ्रेंस जो है वह हुई थी। इस क्षेत्रीय जो है वह संगठन के द्वारा, रीजनल कॉपरेशन के द्वारा जो है वह सारे सदस्य जो है देश है वह कृषि है, उद्योगों में अधिक जो है वह टेक्निक का यूज़ करने, परिवहन और संचार की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए, लोगों के जीवन स्तर को जो है वह उठाने के लिए, अधिक प्रभावी ढंग से जो है वह उनके जीवन स्तर को जो है वह उठाने के लिए दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश है वो आपस में जो है वह क्या है, सहयोग के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर बच्चों, यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट लेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।